अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और फ़ोटोशॉप की मेरी नई सीरीज़ को आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज है फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 4। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका अगर कोई इमेज है और आप इसको फ़ोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। एक बहुत प्री बेसिक ये क्लास है। इसमें आपको बहुत सारी टास्क सीखने को मिलेंगी। मिसाल के तौर पर आपको मिलेगा आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप एक डॉक्यूमेंट को किस तरह सेट कर सकते हैं। कुछ प्री बेसिक टूल्स को आपको सेट करने का और उसको यूज़ करने का मौका मिलेगा। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है, बहुत प्री बेसिक क्लास है, तो इसे शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो मैं अपना इमेज यूज़ कर रही हूँ, ये वो इमेज है जो मेरा फेवरेट इमेज है, और ये मैंने इस नीयत से नहीं खींचा था कि मैं इसको किसी पासपोर्ट साइज़ इमेज में कन्वर्ट करूँगी। लेकिन क्योंकि ये मुझे इमेज मेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी पिक्चर्स इतनी अच्छी आती नहीं है, तो ये जो इमेज है ये मैंने अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में भी लगाया है और आप इसको मेरी थंबनेल पे भी देख रहे हैं। ये जो इमेज है ये साइड इमेज है। ठीक है, ये एक साइड पोज है। आपको जब कोई आप फोटोशॉप पे या पासपोर्ट साइज़ के लिए आप जब कोई भी पिक्चर खिंचवाएंगे तो वो बिल्कुल आपने स्ट्रेट खिंचवानी है, यानी कि जैसे कि मैं अभी इस वक्त आपके सामने हूँ और मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हुई हूँ, तो ये जो मूवमेंट होगी ये पासपोर्ट साइज़ इमेज के लिए होगी, यानी कि स्ट्रेट आपने खिंचवानी है। मेरा जो ये इमेज है, मेरे पास एक ही इमेज है और ये पासपोर्ट साइज़ मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये साइड इमेज है। ठीक है, तो आपने साइड इमेज नहीं कंसिडर करना। अगर आपने वाकई कोई इमेज बनवाना है पासपोर्ट के लिए तो आपने उसको या तो आप घर में किसी भी फ्लैट सरफेस पर या फ्लैट आपके पास कोई वॉल हो उसके सामने खड़े होकर आप उसको पिक्चर को खींचेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको आप पीछे से उसका बैकग्राउंड क्रॉप करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में आप 4 से 6 वीडियोस देखेंगे कि किस तरीके से बैकग्राउंड को क्रॉप किया रिमूव किया जाता है। सॉरी, क्रॉप नहीं किया जाता, रिमूव किया जाता है। क्रॉपिंग की जो टेक्निक है वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको शुरू से आखिर तक आपने लाजमी देखना है और वीडियो की एंड पर लाइक ज़रूर करना है ताकि जो है मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाती रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस एंड सपोर्ट। और अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कहती हूँ और आज जो है वो जैसे कि मैंने पहले लाइव होके आपको दिखाया और बताया कि आज हम क्या टास्क सीखने वाले हैं, तो इसके लिए जो है वो इमेज आपके पास डिजिटल इमेज का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है वो अपना इमेज लेंगे इस तरीके से जो स्ट्रेट हो। ठीक है, अब मेरी जो ये इमेज आप थंबनेल पर देख रहे हैं वो साइड इमेज है। ठीक है, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं वो इमेज जो है वो लेकर आऊँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये एक इमेज जो है वो इंटरनेट से ली है। ठीक है, एक बच्ची की इमेज है। ठीक है, इस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप पासपोर्ट साइज इसको बना सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, आज की जो टास्क है इसमें आप 2 इंपॉर्टेंट टास्क सीखेंगे, यानी कि एक इमेज का डॉक्यूमेंट सेट किस तरह करते हैं ये आप सीखेंगे, और इमेज के बैकग्राउंड को चेंज करना और बैकग्राउंड से कट करना ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क सीखेंगे। और इसके अलावा जो है वो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन और इसको इमेज को बेहतर बनाना। ठीक है, तो ये इमेज है जो मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है, अपने वर्क एरिया में। इसके लिए मैं क्या करूँगी, फाइल पे जाऊँगी और ओपन की कमांड से मैं ओपन कर लूँगी। ठीक है, डेस्कटॉप पे मेरा ये इमेज मौजूद है। सही है, और बाकी ये है कि इसके लिए इमेज का स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा इमेज स्ट्रेट नहीं था और मुझे नहीं लग रहा था कि आपको बेहतर समझ आएगा, तो इसलिए मैंने इमेज को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये इमेज है। सही है, इसको हमने ओपन कर लिया। आप देखें न्यू टैब में ओपन हो रहा है। सही है, अच्छा, अब इसको जो है एक तरीक़ाकार ये हो सकता है, एक तो मैं आपको क्रॉप टूल से डायरेक्ट इसको जो है वो पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट कर दूंगी, वो ज़्यादा शॉर्टकट होगा। और दूसरा ये होगा कि मैं डॉक्यूमेंट सेट करके इसको लेकर आऊँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि एक जो पासपोर्ट साइज़ इमेज है वो 1.5 बाई 2 इंच का होता है। ठीक है ना, 1.5 इंच की इसकी, जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पासपोर्ट साइज़ का इमेज का जो साइज़ है 1.5 बाई 2 इंच होता है। ठीक है, तो हम इसको 1.5 बाई 2 इंच में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए एक तो ये कि डायरेक्ट एक तरीक़ाकार ये है कि डायरेक्ट हम क्रॉप टूल से कर लें, या तो फिर हम इसको जो है वो डॉक्यूमेंट के ज़रिए करें। ठीक है, तो मैं आपको पहली जो टास्क सिखा रही हूँ वो डॉक्यूमेंट की सिखा रही हूँ, यानी कि डॉक्यूमेंट हम किस तरीके से लेंगे। ठीक है, ये हमने लेट्स सपोज ये हमारा इमेज है, हमने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम फाइल में जाकर न्यू पर जाएंगे।
ठीक है। और डॉक्यूमेंट एरिया की जो सेटिंग है वो पिक्सल्स के बजाय इंचेस में करेंगे, क्योंकि देखें प्रिंट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रिंट के लिए हम इंचेस को में सेट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, और पिक्सल जो है वो वेब इमेजेस के लिए होता है, यानी वेब के प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, ठीक है। तो हमने इंचेस में हमने करना है। विड्थ जो है वो हमने चौड़ाई रखनी है और 2 इंच जो है वो लंबाई रखनी है, तो 1.5 इंच जो है 1.5 इंच हमने रखना है, 1.5, ठीक है। और इसको जो है 2 इंचेस करना है, ठीक है, यानी कि हाइट 2 इंच होगी और रेजोल्यूशन जो है वो हमने 72 ही रखना है, इतना ही रखना है, क्योंकि अगर आप सिंपली अगर शॉप्स पर भी जाते हैं तो वो जो डिजिटल इमेजेस होते हैं उनकी जो रेजोल्यूशन है वो 72 पर भी अच्छी वो अपना जो आउटपुट है वो दिखाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर वैसे अमूमन रेजोल्यूशन जो है वो 300 रखी जाती है, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, मैं 300 रख लेती हूँ। और जब अगर आपने इसको प्रिंट आउट निकालना है तो बेहतर ये कि आप अगर फोटोशॉप पे खुद काम करते हैं तो आप PSD फाइल जो है वो ले जाएं, ठीक है। तो आज की टास्क में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये सेव किस तरह करते हैं फाइल को, एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किस तरह बनता है, ये आप ये समझ लें, ठीक है। ये टास्क हम सीख रहे हैं, ठीक है। RGB में करना है आपने अपने मोड को, क्योंकि डिजिटल इमेजेस जो है वो RGB में ज़्यादा अच्छा इमेज वो उठाते हैं, मतलब आउटपुट अच्छा दिखाते हैं। जबकि CMYK में अगर आप करेंगे तो ये तो प्रिंट के लिए होता है, लेकिन कुछ प्रिंटर CMYK में ही अच्छा वो आउटपुट दिखाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी इमेज पर, ठीक है, कि आपको किस तरीके का इमेज चाहिए। जो आमतौर पर शॉप्स पर आपको डिजिटल इमेजेस मिल रहे हैं वो इसके लिए रेजोल्यूशन आप यही रखेंगे, कलर मोड RGB रखेंगे, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है ये सेट हो गया 1.5 बाय 2 इंच का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये इमेज है, ठीक है, अब इसका एक फर्स्ट टास्क हम ये करेंगे, कंट्रोल जैसे इसकी कॉपी निकाल लेंगे, इसको मैं नीचे वाले को इनविजिबल कर रही हूँ, इसका बैकग्राउंड जो है वो हम कट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक टूल है वो है मैग्नेटिक लासो, ठीक है। इसकी फीदर को आपने 2 पिक्सल रखना है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने इसको मैग्नेटिक लासो को यूज़ कर, जो है ये मैंने जहाँ ये 2 सिलेक्शंस आपस में मिली हैं तो ये सिलेक्शन की इस फॉर्म में आ गई है, ठीक है, जो 2 एंगल्स मिले। अब जो है मेरा ये इमेज जो है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये इसको Ctrl+C से मैं कॉपी करूँगी और नई लेयर पर लाकर इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगी और नीचे की इमेज को इनविजिबल कर दूँगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी सिलेक्शन आ रही है। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ये जो है ये कट हो रहा है बैकग्राउंड, ठीक है। ये इस तरह की ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप यहाँ से एक और टूल है कॉलोन स्टैम्प टूल, ठीक है, वो आप ले लें, ठीक है। यहाँ से जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट की प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरीके से इस पर पेंट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा इमेज चेंज तो हो जाएगा, लेकिन इसके जो एजेस हैं वो सही हो जाएंगे, ठीक है। ये अब आप देख रहे होंगे कि ये जो इमेज है यहाँ से मैंने ऑल्ट लिया, ठीक है। इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल बहुत डिटेलिंग है, ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगी, ठीक है। अभी हमने वीडियो को आगे लेकर जाना है, ठीक है। जस्ट आपने ऑल्ट क्लिक करना है और यहाँ से क्या होगा कि कॉलोन स्टैम्प जो है वो इसके पिक्सल्स को कॉपी करेगा, ठीक है। कॉलोन का मतलब ही ये होता है कि ये मखसूस पिक्सल्स को चेंज कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने जो करीब तरीन है यहाँ से मैंने ऑल्ट की प्रेस की और यहाँ पर एक वो लगा दिया ताकि जो है ये जहाँ जहाँ से इमेज कट हो रहा है तो वो सही हो जाए। अब आप देखें यहाँ से बिल्कुल सही है और यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको सही कर लिया है, ठीक है। अब ये देखें ये एक बैकग्राउंड पीछे से गायब हो गया है, ठीक है। अब बैकग्राउंड पे कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सॉलिड कलर लेयर लेंगे, ठीक है, और इसका कलर जो है वो हम डार्क वो ब्लू ले लेंगे जो कि अमूमन पासपोर्ट साइज़ कलर में होता है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स में होता है, ठीक है। ये इस तरह का खिलता हुआ ब्लू कलर होता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं, हाँ ये वाला जो ब्लू है ना ये हम ले लेते हैं, ठीक है। और एडजस्टमेंट जो लेयर है, कलर फिल जो लेयर है, फिल कलर लेयर है, उसको हम नीचे कर देंगे थे और बच्ची को ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये हमारा इमेज, इसके एंगल को हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो रहा है, तो यहाँ से इसके जो एजेस हैं उसको हम सही करेंगे। उसके लिए हम जो है वो टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिस टूल का इस्तेमाल करेंगे वो है
इरेज़र, ठीक है। इरेज़र टूल से हम थोड़ा सा इसको चेंज कर, थोड़ा सा इसके जो एजेस हैं वो बस ज़रा सा इक्वल करेंगे कि ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि ये हमने थोड़ा सा इसके जो पिक्सल्स हैं इसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बेहतर इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको लेयर, दोनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करके मर्ज विजिबल कर देते हैं। लेयर में जाएंगे, मर्ज विजिबल, शिफ्ट कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। ये एक लेयर पर आ गया। अब हम इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल माइनस करके हम इसको शॉर्टकट की से बैक पे लेके जाएंगे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे और सिर्फ एक पॉइंट पे शिफ्ट की प्रेस रखते हुए इसको ड्रैग कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप देखें कि ये इमेज जो है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पासपोर्ट साइज़ इमेज हो गया है, ठीक है। एंटर की प्रेस कर दी, आप देख लें बिल्कुल इक्वली जो है ये हर तरफ से ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीक़ाकार मैंने आपको सिखाया कि अगर आपने बैकग्राउंड लेकर यानी वर्क एरिया को सिलेक्ट करके एक पासपोर्ट साइज़ इमेज बनाना है तो आपने किस तरह इसको आप बनाएंगे, ठीक है। इसमें आपने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है बैकग्राउंड को रिमूव करने की और पिक्सल्स को एडजस्ट करने की, वो भी टास्क आपने सीख लिया है। और बाकी आप घबराइएगा नहीं, आगे हम इन टूल्स को मज़ीद डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब एक दूसरा तरीक़ाकार मैं आपको सिखाती हूँ और वो है क्रॉप टूल के ज़रिए से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पासपोर्ट साइज़ इमेज का जो साइज़ होता है वो 1.5 बाई 2 इंच होता है, यानी 1.5 इंच चौड़ाई होती है, 2 इंच लंबाई होती है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्रॉप टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसका जो साइज़ है वो हम लिख देंगे, ठीक है। यानी कि हम जो क्रॉपिंग करना चाह रहे हैं, साइज़ एंड रेजोल्यूशन पर हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो इंचेस में हम साइज़ देंगे पहले तो, यानी कि हम फोटो क्रॉप टूल को ये बता रहे हैं कि हमें इतने साइजेस में ये इमेज क्रॉप करना है, ठीक है। विड्थ जो है वो 1.5 होगी इंचेस और हाइट 2, ठीक है। ये हमने रखी, रेजोल्यूशन हमने 300 रखी और ओके कर दिया, सही है। अच्छा, अब ये जो है ये क्रॉप टूल हमारा एक्टिव हो गया है, सही है। हमने ये काम जो है यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब हम इसको इस हिसाब से सेट करेंगे कि ड्रैग करते हुए यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। यहाँ तक जैसे कि मैंने लिया, सही है। और ठीक है, एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखें कि मेरा जो वर्क एरिया है वो छोटा हो गया, यानी कि 1.5 बाई 2 इंच के वर्क एरिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं एंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है। क्रॉप टूल के वर्क एरिया से क्रॉप टूल के अंदर से निकलने के लिए हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखें ये हमारा पासपोर्ट साइज़ जो इमेज है वो रेडी हो गया है, ठीक है। इमेज पे जाके आप इसका साइज़ चेक भी कर सकते हैं, कैनवस साइज़ या इमेज साइज़ पर आप जाएंगे तो 1.5 और 2 और रेजोल्यूशन ये आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने 2 तरीक़ों से आपको पासपोर्ट साइज़ इमेज को एडजस्ट करना बताया है, ठीक है। जब आप इमेज को की पिक्चर लेंगे तो आप मोबाइल फ़ोन से भी ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट एंगल में आपने वो जो इमेज है वो खिंचवानी है ताकि जो है वो सही से आए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप इसका एंगल अगर सेट करना चाहते हैं, अब जैसे कि लेट सपोज मैं ये चाह रही हूँ कि ये बच्ची का जो इमेज है इसकी बॉडी नीचे की तरफ आए और ज़रा सा इमेज बड़ा हो जाए, क्योंकि पासपोर्ट में इसी तरह होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने नीचे की तरफ से ये किया, ठीक है। शिफ्ट की प्रेस रखते हुए मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ और फिर मूव टूल में मेरा माउस कर्सर वो हो गया है तो मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर आ रही हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से इमेज को एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम देखें एंटर की प्रेस की तो आप देखें ये 100% जो है ये इमेज पासपोर्ट साइज़ इमेज में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। एंटर की मैंने प्रेस की और यहाँ से मैंने बाउंडिंग बॉक्स को हटा दिया माउस के लेफ्ट बटन से, तो आप देखें ये हमारा पासपोर्ट साइज़ इमेज रेडी है।
जी, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने इमेज को सेट इस तरह करना है कि जो शोल्डर्स हैं वो इक्वली आएँ, ठीक है। तो ये उस तकरीबन हमारा इमेज इस तरीके से रेडी है, ठीक है। आप चाहें तो इसको मूव करके कंट्रोल टी से आप इसको आगे पीछे इमेज को ट्रांसफॉर्म अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस हिसाब से एंगल आप चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपने इमेज को और ज़्यादा बेहतर बनाना है, यानी कि इसमें कुछ थोड़ी सी ब्राइटनेस लेकर आनी है, आपका इमेज थोड़ा सा डार्क है, वैसे तो ये इमेज बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपको जस्ट सिखाने के लिए मैं इसमें एक बेहतरीन एक कमांड है फ़ोटोशॉप की तरफ से, वो है इमेज एडजस्टमेंट, ठीक है। इस लेयर को हमने सेलेक्ट रखना है, जिस लेयर पे इमेज है उसका सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इमेज एडजस्टमेंट और कर्व्स, ठीक है। लेवल और कर्व्स ये दो कमांड है, ये दोनों एक ही तरह का काम करती हैं, ठीक है। मैं कर्व्स पर पहले, लेवल को हम कभी बाद में देखेंगे। मैं कर्व्स यानी कंट्रोल M इसकी शॉर्टकट की है, इसको प्रेस करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें कर्व का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस कर्व को अगर हम ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारे इमेज में ब्राइटनेस ज़्यादा आएगी, और अगर हम इसको नीचे की तरफ सेलेक्ट करेंगे तो हमारी इमेज में डार्कनेस ज़्यादा आएगी। तो आपने थोड़ा सा इसको, इस लेवल को सेट करना है, ठीक है। ये आप देखें, ये परफेक्ट हो गया है, ठीक है। ये आप देखें, ये मैंने तकरीबन इसको RGB चैनल पे रखा है, 139 आउटपुट पे रखा है और ओके कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप इस इमेज को मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं, इस पर कोई बॉर्डर देना चाहते हैं, उसके लिए आप जाएंगे सिलेक्ट पर, मॉडिफाई पर, ठीक है। पहले लेयर का सिलेक्ट होना ज़रूरी है, सिलेक्ट, मॉडिफाई, ठीक है ना। इमेज के ऊपर अगर आपने बॉर्डर देना है तो उसका एक तरीक़ाकार ये भी हो सकता है कि आप अब इमेज पर एक बॉर्डर लाने के लिए, खूबसूरत सा बॉर्डर लाने के लिए, उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आकर सिलेक्ट पर जाएंगे, मॉडिफाई पे बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो 18 या 20 पिक्सल तक आप दे सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा क्योंकि बॉर्डर जो है वो फिर उस हिसाब से इसकी सेटिंग होगी, ठीक है। यानी कि बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो हम 18 पिक्सल सेट करके और ओके कर देंगे। तो आप देखें डबल सिलेक्शन चलती हुई नज़र आ रही है। मैं माउस अपने कीबोर्ड का डिलीट की प्रेस करूँगी तो आप देखें कि ये जो एरिया है इसके इन बिटवीन वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल D से इसको डीसेलेक्ट कर दूँगी तो आप देखें कि ये हमारे वर्क एरिया में एक किनारे से एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए, इसको बेहतर और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम, क्योंकि हमारे नीचे के एरिया में कोई सॉलिड लेयर नहीं है, हम एक लेयर ले लेंगे, ठीक है। उसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे और इसमें ऑल्ट एंड बैक स्पेस कलर कर देंगे। तो आप देखें कि ये जो पासपोर्ट साइज़ इमेजेस जब निकलती हैं तो उनके ऊपर एक इस तरह का बॉर्डर होता है, तो ये एक खूबसूरत इफ़ेक्ट जो है ये हमारे इमेज को दे रहा है। 8 इमेजेस की सूरत में लेकर आऊँ तो ये काम भी फ़ोटोशॉप में हम इजीली कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले तो इन दोनों लेयर्स को मर्ज विजिबल कर देती हूँ और इसको एक लेयर पर ले आती हूँ, ठीक है। मर्ज विजिबल कर दिया हमने। उसके बाद हम फाइल में जाकर न्यू पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ पेपर साइज़ यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फ़ोटो साइज़ हम देखते हैं, ठीक है। ये 4x6 का साइज़ है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं लैंडस्केप, सही है। और इसको 300 रेजोल्यूशन पे ही रखकर और ओके कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा वर्क एरिया आ गया, ठीक है। अब इसको एक जस्ट क्लिक्स की मदद से हमने इमेजेस में 8 इमेजेस में लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज को हम पैटर्न बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एडिट में जाकर डिफाइन पैटर्न, ठीक है। इस पर हम जाएंगे, ठीक है। और इसका नाम हम रख देते हैं, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। मैंने रख दिया पासपोर्ट 8, ठीक है। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं और ओके कर दिया, ठीक है। अब इस एरिया को जो है वो रोटेट करना ज़रूरी है, ठीक है। जो हमने ये वाला एरिया बनाया है इसको रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट पर जाएंगे, इमेज पर जाएंगे, इमेज रोटेशन पर जाएंगे और 19 CW पर जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो कैनवस है वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एरिया है जिसको हमने डिफाइन पैटर्न बनाया है
ठीक है, डिफाइन पैटर्न बनाया। तो अगर हम पैटर्न स्टैम्प टूल को लेते हैं, ये 4x6 का, इसको हमने सामने लेकर आना है, ठीक है। और ये जो पिक्चर हमारी सिलेक्टेड है इसको हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ लेकर आना है। पहले तो इस एरिया को हम ओपन करेंगे जो कि हमारा रोटेटेड है, ठीक है, रोटेट एरिया है, ठीक है। अब इसमें हम एडिट पर जाएंगे और हमने क्योंकि इमेज को एक पैटर्न बना लिया है, ठीक है, और जस्ट क्लिक की मदद से हम इसको आर्ट इमेजेस पर लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट पर जाकर फिल पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जो कस्टम पैटर्न है, ठीक है, ये फिल जो कलर है, फिल का हम एडिट में जाकर फिल पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको पैटर्न पर लेकर आएंगे, ठीक है। पैटर्न पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे एंड पर ये फिल पैटर्न आ रहा होगा, ठीक है। ये इमेज पर हमने क्लिक करना है लास्ट वाले पे और ओके कर देना है, ठीक है। तो आप देखें ये हमारे जो ये है इमेज इस तरीके से हमारे वर्क एरिया पर आ जाएगा। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो इमेज है ये मेरा एक 4x6 के वर्क एरिया में आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक न्यू वर्क एरिया सेट करूँगी, ठीक है। 4x6 इंचेस में मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगी, 4x6, ठीक है, 6 इंचेस और 300 रेजोल्यूशन, ठीक है, और इसको ओके कर दूँगी, ठीक है। तो ये मेरा जो वर्क एरिया है ये बन जाएगा, ठीक है। और ये मुझे जो है इसको लैंडस्केप में लेकर आना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको रोटेट करूँगी। इसके लिए मैं एडिट में जाऊँगी, सॉरी इमेज पे जाएंगे हम, और क्या इमेज रोटेशन और 19 CW इस पर हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा जो वर्क एरिया है ये रोटेट हो गया, ये लैंडस्केप में आ गया पोर्ट्रेट से, ठीक है। अब उस वर्क एरिया में मैंने जाना है, इसको मैंने डिफाइन पैटर्न कर दिया है, ठीक है। अब इस वर्क एरिया को मैं सिलेक्ट रखूँगी और यहाँ पर एडिट में जाकर फिल पर जाऊँगी, ठीक है। तो फिल पर आपने जो है ये या तो फोरग्राउंड पे होगा आपका इमेज या बैकग्राउंड पे होगा, आपने जो इसका यूज़ है उसको पैटर्न पर लेकर आना है, ठीक है। कस्टम पैटर्न जो है वो आपने ये सिलेक्ट करना है जो कि सबसे एंड में आ जाएगा, क्योंकि हम इसको इमेज को ऑलरेडी पैटर्न बना चुके हैं, ठीक है। और ओके जब हम क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे होंगे कि ये तकरीबन 8 इक्वल इमेजेस में जो है ये इमेज जो है वो आ गया है, ठीक है। तो इस फाइल को अगर आपने सेव करना है तो उसके लिए आपको फाइल पर जाकर सेव एज की कमांड पर जाना होगा, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप इसको फोटोशॉप फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, आप फोटोशॉप फॉर्मेट में सेव कर दें। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको JPEG में करना है तो आप JPEG में कर लें, ठीक है। बहुत सारे वो हैं, PNG जो फॉर्मेट होता है वो आपकी बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने में हेल्प करता है, यानी कि कोई PNG इमेज में अगर आप सेव करेंगे तो उससे आपका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैं ये जो इमेज है ये 2 फाइलें मैं सेव करना चाह रही हूँ अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। एक का नाम मैं ये कर देती हूँ 8 इमेजेस, ठीक है, ये नाम मैंने रख दिया और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रही हूँ फोटोशॉप के ही फॉर्मेट में, ठीक है, बल्कि JPEG में कर रही हूँ, ठीक है। JPEG पे कर लेते हैं और सेव कर दिया। तो आप देखें कि ये क्वालिटी जो है वो मांग रहा है कि क्वालिटी कितनी होनी चाहिए। मैं फुल क्वालिटी इसको रखना चाहती हूँ, ठीक है। अगर आप क्वालिटी को स्मॉल करेंगे तो उससे क्या होगा, ये मीडियम पर आ जाएगा, दैट मीन्स कि वो साइज़ जो है वो छोटा होगा, ठीक है। और क्वालिटी अगर आप बिल्कुल लो कर देंगे तो इससे साइज़ जो है वो इमेज का मज़ीद छोटा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1.510 kbps आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मीडियम पर करती हूँ तो यहाँ पर 199 हो रहा है, यानी कि साइज़ बढ़ रहा है। और हाई क्वालिटी पे साइज़ मज़ीद बढ़ जाएगा, 740 kbps हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी है आपने, प्रोग्रेसिव पे रख के इसको ओके कर देना है, ठीक है। अगर आप इस डेस्कटॉप पे अब आप देखेंगे तो डेस्कटॉप पे आपको ये इमेज नज़र आएगा यहाँ पर, ठीक है, IMG JPEG के नाम से, ठीक है। तो ये हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो गया है इमेज, ये आप देखें हमारा इमेज सेव हो गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो अगर आप ये वाला इमेज सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कंट्रोल D, या ये मैं फोटोशॉप में फॉर्मेट में आपको सेव करके दिखा देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल D से मैंने डिसेलेक्ट किया, फाइल में जाकर सेव एज की कमांड पे गए, ठीक है। और डेस्कटॉप पर ही मैं इसका नाम दे देती हूँ पासपोर्ट साइज़
पासपोर्ट साइज़ गर्ल, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और फ़ोटोशॉप फॉर्मेट में मैंने इसको सेव किया, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे ये सेव हो जाएगा और ये लेयर की सूरत में सेव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो फ़ोटोशॉप साइज़ गर्ल, ठीक है। ये इमेज ये आपको फ़ाइल नज़र आ रही है, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो सोर्स फाइल होती है वो हमेशा फ़ोटोशॉप के आइकॉन के साथ नज़र आती है, जबकि जो जेपीईजी होता है उसका प्रीव्यू डायरेक्ट नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो सोर्स फाइल हर सॉफ्टवेयर की उसके हिसाब से होती है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है ये PDF फाइल है, तो हर ये जो है दैट मीन्स कि ये PDF की ओरिजिनल फाइल है जो हमें नज़र आ रही है, ठीक है। ये PDF में ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सोर्स फाइल्स कहलाती हैं, यानी सोर्स फाइल वो फाइल्स होती हैं जो कि आपको आइकॉन की सूरत में नज़र आ रही है, तो उस सॉफ्टवेयर उस मखसूस सॉफ्टवेयर की। अब ये आफ्टर इफेक्ट्स की फ़ाइल है, तो ये मैं इसलिए आपको डिफ़ाइन कर रही हूँ क्योंकि मुझसे किसी ने सवाल किया था सोर्स फाइल के हवाले से। तो सोर्स फाइल जिस सॉफ्टवेयर में बनती है सॉफ्टवेयर उसको फिर कंप्यूटर उसको जो है वो उसी सॉफ्टवेयर के आइकॉन की सूरत में दिखाता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियोस को उन तमाम लोगों से जो कि फ़ोटोशॉप को इजी वे में सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग इन्फो एंड एंटरटेन एक्सप्रेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.